हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का ज्ञान सेतु के अंदर। ज्ञान सेतु में प्रारंभ बैच के अंदर हम स्टार्ट कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पहले भी पढ़ी हुई है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं टर्म्स को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री 2 मतलब सपोज मेरे पास कोई एक इक्वेशंस है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक इक्वेशन है। इस पूरे के पूरे इक्वेशन की डिग्री कितनी है सर? 2 है। डिग्री मीन्स क्या? पूरे के पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर के वेरिएबल की पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो उस इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री होगी। ठीक है सर, ये सारी चीजें तो हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ी है, तो फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए हमें पढ़ना था पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है सर, क्योंकि हमने इसके पहले सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल कवर किया था और अब हम आ गए इक्वेशन के अंदर। क्वाड्रेटिक को दोनों चीजें पढ़ी थी हमने, पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, इक्वेशंस भी पढ़ी थी। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ तो पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, ये है मेरा एक पॉलिनोमियल सर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, हमें आ गया समझ में। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये है मेरी इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? आई होप आपको दोनों में डिफरेंस दिख ही रहा होगा क्लियरली। सर, इस पर्टिकुलर टर्म में हमने इसको 0 के बराबर नहीं रखा, इसलिए क्या थी? एक पॉलिनोमियल थी। जैसे ही हमने इसको 0 के बराबर रख दिया वो क्या हो गई? इक्वेशन बन गई। देखिए, पॉलिनोमियल एक टर्म है। पॉलिनोमियल क्या है? एक टर्म है जो हमें एक्सप्रेशन बता देगा कि इस चीज को आप किसी ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? इक्वेशन। फर्क इतना है कि पॉलिनोमियल एक टर्म है जिससे हम कोई छेड़खानी नहीं करते, वो एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे ही हम उसको किसी चीज के इक्वेट कर देते हैं, किसी चीज के बराबर कर देते हैं, वो बन जाती है क्या? इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत इजी है। क्लियर? एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़े हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। और हमें बहुत सी चीज़ में आती भी है, कैसे इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालना आप सभी को आता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और रूट निकाल देते हैं। सेम आंसर होगा हमारा इक्वेशन का भी, बिकॉज हमने क्या करा? पहले तो पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब हम पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते थे तो उसको कन्वर्ट करते किसमें? इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, चलिए चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम कौन सी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। चैप्टर के ओवरव्यू में क्या देखना है हमें कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सर हम हर चीज में पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो इक्वेशंस की बात करें। इसके पहले ही हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी हमने इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। सेम चीज हमें यहाँ पे भी कवर करनी है। नेक्स्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये बताता है कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बाद प्रॉपरली। ठीक है, मेथड्स टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। कौन सी मेथड्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इन चैप्टर्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म से। आज हम सारे बेसिक्स कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्म तो सिंपल मैंने एक इक्वेशन लिखी एग्जांपल के फॉर्म में। मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिख रहा है आपको? सर, अगर जैसे हम सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म अब तक लिखते आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा वेरिएबल तो सेम रहता है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा प्लस एक्स लिखा। सर, इतना तो हमें पता है। और आपने ये भी बताया है कि पुराने जितने भी हमने लीनियर इक्वेशंस देखी थी उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनको हम ए बी सी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला कोफिशिएंट ए मानते थे, दूसरा बी मानते थे,
तीसरा सी मानते थे। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है ये? दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा। ये दो चीजें तो सेम है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, बट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमने ए बी सी के फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब हो सकती है, इसकी कंडीशन लिख लीजिए आप लोग। ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी? सर, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होगी जब इफ a is not equals to 0। समझ गए आप? अगर मैंने ये a 0 कर दिया तो ये x स्क्वायर की पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। फिर तो क्या बचेगा? सिंगल एक लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। हमारे पास पावर में 2 में कोई इक्वेशन बचेगी ही नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा जिसकी पावर क्या होगी? 2 होगी। इसीलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि a की वैल्यू 0 के बराबर ना आए। ठीक है? चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते, जिससे एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, कौन सी नहीं होगी। मैंने अभी क्या बताया? कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होगी जब वो क्या सेटिस्फाई करे? सर, जब वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करे। और साथ में सर आपने हमें एक कंडीशन भी बताई थी। कौन सी कंडीशन थी? कि इसके अंदर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी प्लस माइनस कोई सी भी वैल्यू हो, बट क्या नहीं होगी? सर, इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बस। बाकी हमें सारी की सारी वैल्यूज चल जाएगी। अगर इसको मैं लिखूं प्रॉपर तरीके से तो इसको लिखा जाएगा a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है? ये एक फॉर्मेशन होता है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, या फिर बाद में टॉपिक आता है उसको कवर करेंगे। सेट्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है? बट अभी तक हमें सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती एट एनी कॉस्ट, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। सर, हमें एक्स स्क्वायर दिख गया? दिख गया। सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर दिख गया, हमने मान लिया कि सर ये एक्स स्क्वायर देखा हमने, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे बोल लेंगे कि सर ये एक्स स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है? नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में सेम करना है। क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होता है या नहीं। सपोज मेरे पास क्या गिवन है? 4x स्क्वायर प्लस 9x बराबर 4। ठीक है? एक्स स्क्वायर दिख गया। सर, एक्स स्क्वायर से हाईएस्ट पावर का वेरिएबल है कोई? नहीं है। तो हाईएस्ट पावर 2 है। उसके कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो चुका है। ठीक है? चलिए बाकी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स फटाफट इससे हमारा टॉपिक और अच्छे से समझ में आया। ठीक है? पहली क्वेश्चन क्या है? 4x माइनस 9x स्क्वायर बराबर 2। हमने क्या कहा? सर, कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और ये a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन दिख गई तो हमारी सारी की सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है? 4x माइनस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मैंने क्या कहा था कि इसमें हाईएस्ट पावर का वेरिएबल कौन सा होना चाहिए? x स्क्वायर होना चाहिए। वो मिल गया। यस सर, हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 2 ही है, इससे ज्यादा हाईएस्ट और कुछ नहीं मिला इक्वेशन में। कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। सर, -9 है। क्या नहीं? सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस सारी वैल्यू चलेगी। सर, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है? इसको हमें टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट की बात करें, 8x इक्वल्स टू 16। इसमें हाईएस्ट पावर का वेरिएबल क्या है? सर, x की पावर 1 है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। x की पावर 2 वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नीचे वाले में चले। सर, दिख गया हमें ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर 2 बार x का स्क्वायर है। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है कि मल्टीपल हमारे पास x के स्क्वायर है, तब सबसे बेटर तरीका क्या है? इसको सॉल्व करके एक सिंगल कोफिशिएंट की टर्म में ले आना है। देखिए यहाँ पे दो कोफिशिएंट दिख रहे हैं आपको इसके साथ में, एक -9 है, +9 है। ठीक है? तो उस केस में क्या करना है? हमें सबको सॉल्व करके साथ में लाना है। तो पहले 9x था, 9x लिख दिया, माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर, ये तो कैंसिल हो गया।
तो क्या बचा सिर्फ -x - 2 बराबर 0। सर यहाँ पे तो x स्क्वायर की टर्म गायब हो गई, बट यहाँ पे तो थी, यहाँ पर थी, लेकिन वो कैंसिल आउट होने के कारण गायब हो गई। इसका मतलब क्या है, जब भी हम फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। क्या बन जाएगी, एक सिंगल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है सर, ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नीचे मूव करते हैं। सर x का स्क्वायर दिख गया, उसकी पावर सॉरी उसके कोफिशिएंट में 14 है, बहुत बढ़िया सर, ये तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस 15x। बट इसको देखो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 3 हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए। जैसे ही x की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी, वह क्वाड्रेटिक नहीं, वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक। वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, इसका मतलब सर हमारी ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता करें कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 0, 1 या 2, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ सकते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करके बता सकते हैं कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।